हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेस्टपुर में। और आज हम 2021 की जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, आईएमपी बुक्स हैं, इनसे एक क्वेश्चन आने की संभावना होती है करंट अफेयर्स की दृष्टि से। तो आपको यह किताबें जो हैं याद होनी चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण और विवादित किताबें भी हैं जिनके एग्ज़ाम में आने की उम्मीद होती है। चलिए, पहले मैं बता दूं आपके लिए कि हमारे ऐप टेस्टपुर पर आपके लिए कई प्रकार की टेस्ट सीरीज़ देखने के लिए मिलेंगी, बहुत ही कम दाम में देखने के लिए मिलेंगी। 10 रुपये से स्टार्ट हो जाती हैं। 10 FLT अगर आप MP पुलिस के देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं हमारे ऐप को। इसकी लिंक आपके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पहली किताब के बारे में चर्चा करते हैं। पहली किताब है नोबेल प्राइज विनर अभिजीत वी बनर्जी और एस्थर डुफ्लो, उनकी वाइफ हैं, जो गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। ओके, ये आपके लिए याद रखना है। गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम किसकी लिखी हुई है? ये अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो जी की लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, बहुत ही चर्चित पर्सनालिटी रही हैं पिछले 2 सालों में, ग्रेटा थनबर्ग। और आपको बताना है कि यह किस देश से आती हैं। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। नो वन इज टू स्मॉल टू मेक डिफरेंस। ओके, काफ़ी अच्छी किताब मानी जाती है ये, तो आपके लिए याद रखना है। अगली किताब जो है वह है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा सर की, और इसका नाम है आ प्रॉमिस्ड लैंड। ओके, आ प्रॉमिस्ड लैंड किसकी किताब है? तो आपको याद रखना है कि यह बराक ओबामा सर की किताब है। चलिए, अगली जो है बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित उपन्यास है जिसका नाम है शैगी बैन। ठीक है, शैगी बैन इसके लिए पढ़ा जाता है, और यह लिखी है डगलस स्टुअर्ट ने। तो ये आपको याद रखना है, ये डगलस स्टुअर्ट साहब हैं और इन्होंने एक किताब लिखी है शैगी बैन। तो आपको याद रखना है, इसके लिए 2020 का बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो क्वेश्चन 2-3 प्रकार से आ सकते हैं। राइटर का नाम भी पूछा जा सकता है और पुरस्कार का नाम भी पूछा जा सकता है। अगली जो किताब है शशि थरूर जी की है, और शशि थरूर जी की जो किताब है उसका नाम है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, है ना, ऑन नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म एंड व्हाट इट मीन टू बी इंडियन। ठीक है, तो ये किताब आपको याद रखनी है। इंडियन राइटर्स हैं और कई किताबें लिखते रहते हैं, साल में 1-2 किताबें इनकी आती रहती हैं। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग शशि थरूर जी ने लिखी हुई है। अगली किताब है, यह JK राउलिंग जी की है, द एकाबोग्स। तो आपके लिए याद रखना है, द एकाबोग जो है ICKABOG इसकी स्पेलिंग है, तो ये आपको याद रखनी है, JK राउलिंग जी की है। नेक्स्ट किताब है रामचंद्र गुहा साहब की, इन्होंने लिखी है क्रिकेट के ऊपर, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, रामचंद्र गुहा जी की है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण किताब है और पूरी संभावना है कि यह किताब पूछी जा सकती है MPPSC से लेकर कांस्टेबल में। ओके, द वॉइस ऑफ डिसेंट मेरी किताब में जो मैंने लिखी थी अभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रैक्टिस बुक के लिए, उससे क्वेश्चन आया था, तो आपके लिए मेरे लेक्चर्स काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगली किताब की हम बात करते हैं तो फॉर्मर रॉ चीफ डिसकंस्ट्रक्ट हाउ नेशंस कंस्ट्रक्ट नरेटिव्स, विक्रम सूद जी की लिखी हुई है ये, है ना। और इस किताब का नाम है द अल्टीमेट गोल। द अल्टीमेट गोल किसने लिखी है? तो उसका आंसर जाएगा विक्रम सूद साहब जी। ओके, तो ये थोड़े से रॉ बैकग्राउंड पर आपको देखने के लिए मिलेगी, रिंग एंड रिसर्च एंड एनालिसिस विंग पर। ओके, अगली जो किताब है वो है अजीम प्रेमजी द मैन बियॉन्ड ऑफ बिलियंस। ये लिखी है सुदीप खन्ना और वरुण सूद जी ने। ठीक है, किताब का नाम है अजीम प्रेमजी द मैन बियॉन्ड द बिलियंस। ठीक है, काफी दान देते हैं अजीम प्रेमजी, काफी महत्वपूर्ण उद्योगपति है भारत में। अगली जो किताब है वो है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ सेंचुरी ऑफ बीइंग अ रिंगसाइड। तो आपको याद रखना है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर किसकी लिखी हुई है? तो NK सिंह जी की लिखी हुई है, और ये आपको दिल्ली के गलियारों की किताब देखने के लिए मिलेगी। काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी रहे हैं NK सिंह जी। आपको बताना है कि इन्होंने कौन कौन से पदों पर काम किया हुआ है। अगली जो शख्सियत हैं वो है रस्किन बॉन्ड साहब, इनको देख रहे होंगे आप। इनके बारे में बता दूंगे, शिमला में पहाड़ों पर रहते हैं, है ना, और हिमाचल प्रदेश से आते हैं। अंग्रेजी राइटर नहीं है, हिंदी मतलब कि भारतीय राइटर ही हैं ये। हाउ टू बी अ राइटर ये लिखी हुई है रस्किन बॉन्ड साहब ने, काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है ये, हाउ टू बी अ राइटर, रस्किन बॉन्ड जी। अगली जो किताब है GBS सिद्धू जी ने लिखी हुई है, और GBS सिद्धू जी भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं भारत सरकार में,
ओके। तो यह लिखी है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, अ फॉर्मर रॉ ऑफिसर अनरेल्स द पाथ ऑफ 1984। ओके, तो आपको याद रखना है दी खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी किसने लिखी है, तो जीबीएस सिद्धू जी ने लिखी हुई है। 1984 की कहानी इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी। अगली जो किताब है उसका नाम है ब्रेकिंग थ्रू। ओके, आपको नजर आ रहा होगा ये कवर पेज बुक का, ब्रेकिंग थ्रू जो है ये लिखी हुई है इसर जज आहलूवालिया ने। ठीक है, इसर जज आहलूवालिया ने। नेक्स्ट है अनुपम खेर साहब की किताब, तीसरी किताब आई है इनकी है योर बेस्ट डे इज टुडे, है ना। तो ये कई बार पूछे जाने की संभावना बन जाती है, अनुपम खेर साहब की किताबें पूछी जा रही हैं। नेक्स्ट है प्रियंका चोपड़ा जोनास द्वारा लिखी हुई अनफिनिश्ड। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अनफिनिश्ड किसकी है, प्रियंका चोपड़ा मैम की है। चलो आगे बढ़ते हैं। दी प्रेसिडेंटियल ईयर 2012 टू 2017 प्रणब मुखर्जी जी की है, राष्ट्रपति के उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हुए राष्ट्रपति पद के। तो आपको याद रखना है दी प्रेसिडेंटियल ईयर प्रणब मुखर्जी साहब की है। सोनू सूद और मीना के अय्यर, ये दो नाम आपको याद रखना है, सोनू सूद और मीना के अय्यर दोनों ने संयुक्त रूप से लिखी हुई है आई एम नॉट मसीहा। ठीक है, आई एम नॉट मसीहा। तो ये पूछे जाने की संभावना है, काफी समाज सेवा की थी इन्होंने कोविड काल के दौरान, सभी को पता है। और अगली जो किताब है मोहम्मद हामिद अंसारी जी की, विवादों में भी आ गई थी, बाई मैनिया हैप्पी एक्सीडेंट। तो हैप्पी एक्सीडेंट के नाम से पूछी जा सकती है या बाई मैनिया हैप्पी एक्सीडेंट। तो ये आपको याद रखना है, रिकलेक्शन ऑफ लाइफ। मोहम्मद हामिद अंसारी जी उपराष्ट्रपति रहे हैं भारत में, तो ये थोड़ी सी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, तो आगे एम राजशेखर जी की लिखी हुई है डिस्पाइट द स्टेट। ओके, तो ये भारत पर आधारित एक किताब है, एम राजशेखर जी ने लिखी है डिस्पाइट द स्टेट। अगली जो किताब है उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्यूचर ऑफ पावर 5 बैटल ग्राउंड्स। ओके, 5वां युद्ध क्षेत्र इसके लिए बताया गया है, आर्टिफिशियल एआई के लिए, और फ्यूचर जो पावर है उसके लिए इस पे किताब लिखी है राजीव मल्होत्रा जी ने। तो ये किताब आपसे पूछी जा सकती है और पीएससी आरक्षक सभी की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगली जो किताब है वो है मेथड इन द मैडनेस, इनसाइट फ्रॉम माई कैरियर्स एज एन इनसाइडर आउटसाइडर इनसाइडर। ठीक है, तो ये परमेश्वरन अय्यर जी ने लिखी है, परमेश्वरन अय्यर। तो ये आपको याद रखना है, मेथड इन द मैडनेस। अगली जो किताब है यस बैंक के जो कर्ता धर्ता रहे हैं, यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर, इन पर लिखी है किताब, और यह लिखी है पवन सी लाल ने। तो पवन सी लाल जो है इन्होंने यह किताब लिखी है यस मैन, पवन सी लाल। ओके, ये राइटर हैं और यह लिखी गई है राणा कपूर के ऊपर जो यस बैंक के कर्ता धर्ता रहे हैं। नेक्स्ट है ऑफ गिफ्टेड बॉयज। ओके, किताब का नाम है ऑफ गिफ्टेड बॉयज, जो सुब्बा लक्ष्मी जी पे आधारित है और इसे लिखा हुआ है केशव देशी राजू जी ने। ओके, केशव देशी राजू जी। तो ये आपको याद रखना है, सुब्बा लक्ष्मी जी पे लिखी गई किताब है ऑफ गिफ्टेड बॉयज द लाइफ एंड आर्ट ऑफ एमएस सुब्बा लक्ष्मी। नेक्स्ट जो किताब है बिल गेट्स जी की है, बिल गेट्स जी ने किताब लिखी है हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर। 2-3 बार पूछी गई है ये, तो ये आपके लिए याद रखना है, हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर किसने लिखी है। जेफरी आर्चर की 2 किताबें पढ़नी पड़ेंगी। जेफरी आर्चर की एक किताब का नाम है टर्न अ ब्लाइंड आई। ओके, टर्न अ ब्लाइंड आई किसने लिखी है, जेफरी आर्चर ने लिखी है। ओके, नेक्स्ट किताब का नाम है स्टोरी आई मस्ट टेल, ये बॉलीवुड के अभिनेता कबीर बेदी जी ने लिखी है। ओके, कबीर बेदी हैं ये, कई नकारात्मक नेगेटिव रोल्स या अपन बोल सकते हैं विलेन के रोल्स में आपने इनको देखा होगा, और इनकी ये किताब है स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल लाइफ ऑन एन एक्टर। ठीक है, तो ये कबीर बेदी जी ने लिखी हुई है। अगली जो किताब है रस्किन बॉन्ड साहब की फिर से है, इसका नाम है इट्स अ वंडरफुल लाइफ रोड टू हैप्पीनेस। ओके, ये आपको याद रखना है, इट्स अ वंडरफुल लाइफ रोड टू हैप्पीनेस। ओके, चलिए नेक्स्ट जो किताब है वो लिखी हुई है शिव शंकर मेनन जी ने, काफी महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं ये भी, इंडिया एंड
एशियन जियोपॉलिटिक्स। ओके, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, एशिया और भारत की राजनीति पे इन्होंने प्रकाश डाला है। द पास्ट प्रेजेंट, है ना, शिव शंकर मेनन साहब ने लिखी हुई है, काफी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी रहे हैं यह भी। नेक्स्ट है संजय बारूजी की किताब इंडियाज पावर एलाइट, क्लास कास्ट एंड कल्चर रेवोल्यूशन। तो ये संजय बारूजी काफी चर्चा में रहे हैं पहले। इनकी किताब आई थी दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो मनमोहन सिंह जी पर उन्होंने ये किताब लिखी थी और उस पर अक्षय खन्ना जी ने रोल निभाया था संजय बारूजी का। तो ये संजय बारूजी हैं और संजय बारूजी की ये किताब आपको याद रखनी है, इंडियाज पावर एलाइट, क्लास कास्ट एंड कल्चर रेवोल्यूशन, संजय बारू। ओके, नेक्स्ट किताब है जॉन ग्रीसम जी की सूले। ओके, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। सूले किसने लिखी हुई है? तो वन मैन वन होप वन चांस टू बिकम अ लीजेंड, सूले, ये लिखी है जॉन ग्रीसम ने। सच कहूं तो आत्मकथा लिखी हुई है बॉलीवुड अभिनेत्री नीना गुप्ता ने। ओके, तो ये आ सकती है किसकी आत्मकथा है। नेक्स्ट किताब है दी वॉर दैट मेड रिंग एंड एनालिसिस बिंग, रिसर्च एंड एनालिसिस बिंग रॉ। ठीक है, तो सॉरी, दी वॉर दैट मेड रिसर्च एंड एनालिसिस बिंग रॉक से यह रिलेटेड है और इसे लिखा है अनुषा नंद कुमार ने और संदीप साकेत ने। तो अनुषा नंद जी का नाम आपको याद रखना है, अनुषा नंद। ओके, चलिए नेक्स्ट जो किताब है सुरेश रैना जी ने लिखी है बिलीव। बस सुरेश रैना जी की किताब है भरत सुदर्शन के साथ इन्होंने लिखी हुई है, भरत सुदर्शन के साथ। और सुरेश रैना भरत सुदर्शन जी की जो किताब का नाम है वो है बिलीव। तो आपको सुरेश रैना बस का नाम याद हो जाए, अच्छी बात है। वेयर अबाउट्स लिखी है जंपा लहरी ने, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो बुक है वो अशोक लवासा जी ने लिखी है एन ऑर्डिनरी लाइफ। ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। तो एन ऑर्डिनरी लाइफ आपको याद रखना है, अशोक लवासा जी ने लिखी हुई है। नेक्स्ट जो बुक है वह है सलमान रश्दी की, जो है लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ। ठीक है, ये निबंधात्मक आप किताब आप देख सकते हो, इसमें 2003 से 2020 तक की स्टोरीज हैं कुछ, और लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ लिखी है सलमान रश्दी ने। होम इन द वर्ल्ड, ये लिखी है अमर्त्य सेन जी ने, नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन जी हैं। कब मिला था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगली जो बुक है उसका नाम है माई लाइफ इन फुल, वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, इंदिरा नुई ने लिखी है और ये पेप्सी को की चेयरमैन रह चुकी हैं। नेक्स्ट जो किताब है उसका नाम है ब्रेकिंग थ्रू न्यू अर्थ। ओके, तो ये किताब जतीश चंद्र मोहंती जी ने लिखी है, जेसी मोहंती, ये आपके लिए याद रखना है, जतीश चंद्र मोहंती जी, ब्रेकिंग थ्रू न्यू अर्थ। नेक्स्ट जो बुक है वह लिखी है ब्रैंडन हॉब्सन ने, दी रिमूव्ड। ओके, ये आपके लिए याद रखना है। दी रिमूव्ड किसने लिखी है? ब्रैंडन हॉब्सन ने लिखी है। दी काइंडेस्ट लाई लिखा है नैन्सी जॉनसन ने, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। दी काइंडेस्ट लाई जो लिखी है वो एक साहित्य नोबेल दृष्टि से लिखा हुआ है नैन्सी जॉनसन ने। संजीव सहोता की लिखी हुई है चाइना रूम, ये महत्वपूर्ण हो जाती है, संजीव सहोता की लिखी हुई चाइना रूम, दो शब्दों में आपके लिए। नेक्स्ट जो बुक है रवि शास्त्री जी की, इसकी बिल्कुल संभावना पूरी है कि रवि शास्त्री जी की किताब कौन सी आई है, स्टार गैजिंग। ओके, स्टार गैजिंग आपको याद रखना है कि ये किताब लिखी है रवि शास्त्री जी ने। ठीक है, स्टार गैजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ। ओके, नेक्स्ट जो बुक है वह लिखी हुई है पीटर बर्गेन ने और ये किताब का नाम है द राइज एंड फॉल ऑफ ओसामा बिन लादेन। तो ओसामा बिन लादेन के अस्तित्व के बढ़ने और उसके गिरने को लेकर के इन्होंने इस किताब में बताया हुआ है कि वह कैसे बढ़ा और फिर उसको कैसे मारा गया। तो द राइज और एंड फॉल ऑफ ओसामा बिन लादेन लिखी गई है पीटर बर्गेन ने। ओके, बहुत चर्चित रहा है इसका जो थ्योरी है वो भी। और नेक्स्ट जो किताब है वो लिखी है ब्लाइंड टाइगर, ये लिखी हुई है संद्रा ब्राउन ने, ये न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर ऑथर्स रह चुके हैं, तो ये आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, सांड्रा ब्राउन, ब्लाइंड टाइगर। नेक्स्ट बुक है काफी महत्वपूर्ण है और ये किताब लिखी है केजे अल्फांसो, IAS रिटायर्ड रहे हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मंत्री पद भी रहा है इनके पास। एक्सीलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बुक है चेतन भगत साहब की, जो
400 डेज के नाम से इनकी नई किताब आई है। ओके, 400 डेज, 400 दिन। नेक्स्ट जो किताब है उस किताब का नाम है द स्टोरी ऑफ टाटा 1868 टू 2021। तो आपको याद रखना है कि टाटा की सक्सेस स्टोरी है 1868 से लेकर के 2021 तक की। पीटर कैसे ने इसके लिए लिखा है, तो याद रखना है आपके लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो किताब है सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा लिखित ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो मानव अधिकार और आतंकवाद भारत में, यह किताब लिखी है सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, ठीक है। जो नेक्स्ट बुक है वह लिखी हुई है एन इनकम्प्लीट लाइफ, यह लिखी है विजयपत सिंघानिया ने। तो महत्वपूर्ण हो जाती है विजयपत सिंघानिया जी की लिखी एन इनकम्प्लीट लाइफ, ऑटोबायोग्राफी है ये इनकी। नेक्स्ट है गुलजार जी द्वारा लिखित एक्चुअली आई मेट देम, ओके, एक्चुअली आई मेट देम, ये लिखी है गुलजार जी ने। नेक्स्ट बुक है जेफरी आर्चर की ओवर माई डेड बॉडी, ओके, ओवर माई डेड बॉडी, ये लिखी है जेफरी आर्चर ने। दूसरी किताब देखी है हमने इनकी है। नेक्स्ट जो किताब है यह लिखी है सुसैन ऑर्लियन ने, इसका नाम है ऑन एनिमल्स, ठीक है, ऑन एनिमल्स। तो ये किताब आपके लिए याद रखना है, सुसैन ऑर्लियन ने इस किताब को लिखा हुआ है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है बुकर प्राइज 2021 जिसने जीता है, इसका नाम है द प्रॉमिस, ठीक है, और डेमोन गलगट ने इसके लिए लिखा है, गलगट ने इसके लिए लिखा है दी प्रॉमिस, ठीक है, दी प्रॉमिस, डेमन गलगट ने इसके लिए लिखा है। आपके लिए सर्च करना है कि किस कंट्री से आते हैं। बुकर प्राइज 2021 इनके लिए दिया गया है। नेक्स्ट काफी विवादित बुक जो रही है इस साल की वो रही है सनराइज ओवर अयोध्या, ठीक है, सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के नेता रहे हैं, इन्होंने लिखी है, सलमान खुर्शीद जी ने लिखी है सनराइज ओवर अयोध्या। नेक्स्ट बुक है द नटमैग्स कर्स, ये लिखी हुई है अमिताभ घोष ने। आपको याद बताना है कि अमिताभ घोष जी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, है ना, और इनकी कौन सी किताब के लिए इनको कृति के लिए मिला था। तो नटमैग्स कर्स आपके लिए पता होना चाहिए कि ये लिखी है अमिताभ घोष साहब ने। लाल सलाम, ये किताब लिखी है केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी जी ने, लाल सलाम, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण हो जाती है लाल सलाम। मैं अभी आपको लिस्ट बता दूंगा कि कौन कौन सी आपके लिए याद होनी चाहिए। त्रिपुर दमन सिंह और अदील हसन द्वारा लिखी है नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, ठीक है, नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, ये लिखी हुई है त्रिपुर दमन सिंह और अदील हुसैन ने। नेक्स्ट बुक है जो जेके रॉलिंग जी ने लिखी है द क्रिसमस पिग, ओके, द क्रिसमस पिग, तो ये याद हो जाए तो अच्छी बात है। नेक्स्ट जो किताब है वह है प्राइड प्रीजुडिस एंड पुंडटरी, ये लिखी है शशि थरूर जी ने, ठीक है। तो ये ट्रिपल पी के नाम से आपको याद रखना है कि प्राइड प्रीजुडिस एंड पुंडटरी किसने लिखी है, तो ये लिखी हुई है शशि थरूर जी ने, दी एसेंशियल। नेक्स्ट मैं आपके लिए बता देता हूं कि हमारी जो टेस्ट सीरीज हैं वो अवेलेबल हैं हमारे ऐप पर, जिसकी लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक बार मैं फिर से आपके लिए बता देता हूं कि सबसे पहले आपको याद रखना है यह किताब, उसके अलावा आप नेहरू जी की किताब रख सकते हो, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो इंडियन राइटर्स हैं और जो विवादित किताबें रही हैं साथियों, ये आपके लिए याद होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ कि सबसे पहले आपके लिए इकोनॉमिक्स, ये दोनों किताबें आपके लिए याद होनी चाहिए। बराक ओबामा जी की ये बुकर पुरस्कार से पुरस्कृत है, तो ये तो भूलना ही नहीं है, आ सकती है। शशि थरूर जी की दोनों आपके लिए याद होनी चाहिए। ये रामचंद्र गुहा जी की, मतलब जितनी भी किताबें हैं उनको एक बार आपको पढ़ना है, ताकि आपका अगर कोई आईएमपी बुक जो 2021 की पूछी जाती है तो उससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए, तो मिलते हैं साथियों अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे 2021 के किसी और टॉपिक, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स की, जो आपको मदद कर सकता है। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। टेस्ट प्रो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम आपके लिए गुणवत्ता युक्त जो कंटेंट है उसको देने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।